बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ। आज सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। इसी के साथ केजरीवाल के तिहाड़ से बाहर आने की उम्मीदों पर भी पानी फिर चुका है। हाईकोर्ट में केजरीवाल की तरफ से बचाव में पेश की गई हर दलील ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं की नींद उड़ाने वाला है। गिरफ्तारी से पहले अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। केंद्र सरकार कोर्ट में एक नए पैसे का भी सबूत पेश नहीं कर पाई। गिरफ्तारी के बाद सुनीता केजरीवाल ने यही दावा दोहराया। ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। और तो और संजय सिंह जब से बाहर आए हैं यही दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। मीडिया के कैमरे के सामने आम आदमी पार्टी जो दावा करती है, दिल्ली हाईकोर्ट में वही दावा पूरी तरह धराशायी हो गया। केजरीवाल और उनकी टीम के दावों को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में सिरे से खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर को समझे तो ईडी की चार्जशीट में शराब घोटाले के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को एकदम सही माना। हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मुहर लगा दी। कोर्ट ने माना कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून की रोशनी में एकदम सही है। कोर्ट ने माना ईडी के पास शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। यानी केजरीवाल का ये दावा कि एक पाई भी बरामद नहीं हुई तो घोटाला कैसे हुआ, इस दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी केजरीवाल की कोई भूमिका नहीं, इस दावे को भी खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला क्यों आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा झटका है, इसे आपको कोर्ट के ऑर्डर के जरिए समझाते हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी और ईडी को कोर्ट में मिली रिमांड को गैर कानूनी बताया था। कोर्ट ने केजरीवाल की सबसे बड़ी दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड एकदम सही है, यानी कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से सब कुछ हुआ। केजरीवाल की तरफ से ग्राउंड पेश किया गया कि आम चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी हुई ताकि चुनाव से केजरीवाल को दूर किया जा सके। गिरफ्तारी की टाइमिंग को चैलेंज किया गया। कोर्ट ने कहा राजनीतिक नैतिकता कोर्ट का विषय नहीं, कोर्ट का कर्तव्य है कानून की व्याख्या करना। ये कहना गलत होगा कि चुनाव के वक्त ईडी ने जानबूझकर गिरफ्तारी की है। केजरीवाल की तरफ से दलील पेश की गई कि चुनाव से पहले गिरफ्तार करके दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश है। कोर्ट ने कहा आपको ऐसे वक्त पर गिरफ्तार किया जाए जब चुनावों की घोषणा नहीं हुई हो, मुमकिन नहीं। मुख्यमंत्री के लिए कोई अलग कानून नहीं है। केजरीवाल की तरफ से दलील पेश की गई कि ईडी के पास गिरफ्तारी के लिए पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। केजरीवाल की कोई भूमिका नहीं। कोर्ट ने माना ईडी के पास केजरीवाल की भूमिका को लेकर पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। केजरीवाल की तरफ से तर्क दिया गया कि पैसे की बरामदगी नहीं हुई और मनी ट्रेल स्थापित करने में ईडी पूरी तरह नाकाम है। कोर्ट ने कहा ईडी के पास मनी ट्रेल के पर्याप्त सबूत है जो गोवा चुनाव से जुड़ रहे हैं। हवाला डीलर, अप्रूवर, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के बयान पैसों की पुष्टि करते हैं। केजरीवाल की तरफ से दलील दी गई कि अप्रूवर के बयान भरोसे के काबिल नहीं, अप्रूवर के बयानों में विरोधाभास है। कोर्ट ने कहा कानून 100 साल पुराना है। कई मामलों में अदालतों ने अप्रूवरों की गवाही को सही माना, आरोपों के खिलाफ सबूत माना, गवाहों की गवाही न्यायालय में हुई है।
गवाही पर सवाल उठाना कोर्ट पर सवाल उठाने जैसा है, यानी अप्रूवर के बयानों को शक के घेरे में खड़ा करने से उनकी गवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्षत्रिय महिलाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के विवादित बयान के बाद से गुजरात की सियासत गर्मा गई है। पूरे गुजरात में क्षत्रिय समाज के लोग रूपाला के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज करणी सेना के प्रमुख ने गुजरात बीजेपी मुख्यालय के घेराव का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये है करणी सेना के प्रमुख राज शेखावत, जो आज अपने समर्थकों के साथ अहमदाबाद में बीजेपी दफ्तर कमलम का घेराव करने वाले थे, लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पुलिस ने ही घेर लिया। राज शेखावत को पहले एयरपोर्ट पर नजरबंद किया गया, फिर क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान शेखावत की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। राज शेखावत अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, तब पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस की बड़ी संख्या में यहाँ पे तैनाती देखी जा सकती है। राज शेखावत को पुलिस हिरासत में लेके आगे बढ़ रही है। पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध क्षत्रिय समाज कर रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए राज शेखावत जयपुर से आए हैं और राज शेखावत का स्पष्ट तौर से कहना है कि वो कमलम का घेराव करना चाहते हैं, सीआर पाटिल तक क्षत्रिय समाज का संदेशा पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि वो कमलम पहुंचे उससे पहले फिलहाल अहमदाबाद एयरपोर्ट से पुलिस ने राज शेखावत को हिरासत में ले लिया है। जब शेखावत को पुलिस वैन में बिठाया जा रहा था, तब उनकी पगड़ी उतार दी गई, जिससे उनका गुस्सा और भड़क गया। राज शेखावत के अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात थे। शायद शेखावत को भी इसका अंदाजा था कि पुलिस उन्हें डिटेन कर सकती है, इसलिए उन्होंने एयरपोर्ट से ही एक वीडियो जारी किया और आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। मैं अभी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बैठा हूँ, जयपुर से आया हूँ उग्र रजुआत करने। कमलम जहां से सभी निर्णय होते हैं और सभी आदेश पारित होते हैं, सीआर पाटिल जी तक ये आवाज पहुंचाने कमलम जाना है, लेकिन बाहर भारी मात्रा में पुलिस का बंदोबस्त लगा दिया गया है। मैं भी तैयार हूं आत्मविलोपन के लिए। देखते हैं कौन जीतता है। राज शेखावत के खिलाफ पुलिस के एक्शन को लेकर भी अहमदाबाद में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। शाहीबाग में बड़ी तादाद में राज शेखावत के समर्थक इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा एयरपोर्ट पर एक पुलिसकर्मी द्वारा राज शेखावत की पगड़ी उतारे जाने से भी करणी सेना के कार्यकर्ताओं का आक्रोश और बढ़ गया। चुनाव से पहले बीजेपी की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। तमाम मान मनोबल और रूपाला की माफी के बाद भी क्षत्रिय समाज राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट रद्द करने की मांग पर अड़ा है, तो बीजेपी अभी तक रूपाला के साथ खड़ी है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के विरोध में आज करणी सेना ने बीजेपी मुख्यालय के घेराव का ऐलान किया। इसके मद्देनजर पुलिस दिन भर एक्टिव नजर आई। पुलिस ने सुबह से ही बीजेपी मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया था। यही वजह रही कि करणी सेना का कोई भी कार्यकर्ता कमलम यानी कि बीजेपी मुख्यालय तक नहीं पहुंच सका। आज तक संवाददाता ब्रिजेश दोषी की ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात में पिछले 10 दिनों से क्षत्रिय समाज का विरोध चल रहा है। भाजपा के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ क्षत्रिय समाज जो है वो उनको हटाने की मांग कर रहा है। आज जो है वो ये भाजपा का प्रदेश मुख्यालय है कमलम, जहाँ पे जो है इसका घेराव करने की बात की गई थी। करणी सेना द्वारा करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने आह्वान किया था युवाओं को कि वो यहाँ पे पहुँचे और कमलम का घेराव करे, क्योंकि जो बात थी उनकी वो नहीं मानी जा रही। जिस तरह से पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद क्षत्रिय समाज लगातार नाराज रहा है, वैसे में एक के बाद एक नेताओं की मांग रही थी कि पुरुषोत्तम रूपाला को बदला जाए, परंतु अभी तक बीजेपी ने इसके लिए कोई फैसला नहीं लिया। और एक बात वो साफ भी हो गई है कि पुरुषोत्तम रूपाला जो है वो 16 तारीख को नामांकन दाखिल करने वाले हैं, तो उससे पहले करणी सेना द्वारा जो है बीजेपी का जो प्रदेश मुख्यालय है कमलम उसको घेराव करने की बात की गई थी, पर करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत को पुलिस ने एयरपोर्ट से ही डिटेन कर लिया और उनको ले गए। पर यहाँ पे जो कमलम था, कमलम के आसपास इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी कि यहाँ पे कोई परिंदा भी पर ना मार पाए, कोई भी यहाँ पे जो है वो वाहन
यहाँ पे ना आ पाए। कोई भी व्हीकल को यहाँ पे अलाउड नहीं किया जा रहा था, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर। यहाँ पे आसपास में रहने वाले लोगों को भी डाइवर्जन दिया गया था, कोई भी यहाँ पे पहुँच ना पाए उस तरह के पूरी सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पे कर दी थी। पूरी तरह से पुलिस ने यहाँ पे जो है वो सुरक्षा व्यवस्था लगाई थी, ताकि जो है कोई भी यहाँ पे आके कोई ऐसी अनिच्छनीय घटना ना हो या चूक ना हो जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो पाए, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि ये आंदोलन जो है वो जल्द समाप्त हो और चुनाव का जो माहौल है वो माहौल ना बिगड़े। आज तो पुलिस ने जो है वो करणी सेना को रोक लिया, पर अब आने वाले दिनों में ये आंदोलन कैसे समाप्त होगा ये देखना होगा। गांधीनगर से कैमरामैन जीवन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक। अब सवाल यह है कि चुनाव से पहले क्षत्रिय समाज की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी करेगी क्या? मौके की नजाकत को समझते हुए बीजेपी राजकोट से रूपाला की जगह किसी दूसरे कैंडिडेट को मैदान में उतारेगी या क्षत्रिय समाज को मनाने में कामयाब हो जाएगी? लोकसभा चुनाव में क्षत्रिय समाज की नाराजगी बीजेपी को कितनी भारी पड़ सकती है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। गुजरात की लोकसभा सीट राजकोट से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला को कैंडिडेट बनाया है। परसोत्तम रूपाला की जीत लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में परसोत्तम रूपाला की मुसीबतें जिस प्रकार से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। एक कार्यक्रम में चुनाव प्रचार के दौरान परसोत्तम रूपाला ने रजवाड़ों को लेकर की विवादित टिप्पणी के बाद परसोत्तम रूपाला का लगातार क्षत्रिय समाज विरोध कर रहा है। ऐसे में बढ़ते विरोध को देखते हुए अब तक 3 बार परसोत्तम रूपाला क्षत्रिय समाज से अपने विवादित बयान को लेकर माफी मांग चुके हैं। हालांकि क्षत्रिय समाज ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि इस बार जिस प्रकार की टिप्पणी की गई है उसको लेकर क्षत्रिय समाज परसोत्तम रूपाला को माफ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी परसोत्तम रूपाला को राजकोट से कैंडिडेट न बनाए, सिर्फ यही मांग को लेकर क्षत्रिय समाज लगातार परसोत्तम रूपाला का विरोध कर रहा है। क्षत्रिय समाज की तरफ से धंधुका में एक बड़ा महासम्मेलन आयोजित कर परसोत्तम रूपाला का विरोध किया गया है, तो अलग अलग जिलों में रैलियां, बैनर और पोस्टर के माध्यम से परसोत्तम रूपाला को बाइकॉट किया जा रहा है। कुछ रजवाड़ों का भी सहयोग क्षत्रिय समाज को हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कुछ रजवाड़े ऐसा भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब रूपाला ने 3 बार माफी मांग ली है क्षत्रिय समाज से, तो रूपाला को अब माफ कर देना चाहिए। हालांकि क्षत्रिय समाज ने कल भी अलग अलग अपनी संस्थाओं में मोमबत्ती लेकर, बैनर लेकर परसोत्तम रूपाला का विरोध किया है। लगातार जब क्षत्रिय समाज का विरोध बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में किस प्रकार का रुख अपनाती है, क्योंकि परसोत्तम रूपाला ने ऐलान कर दिया है कि 16 अप्रैल के दिन वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। क्षत्रिय समाज इस बात को लेकर भी और भी आक्रोशित होता दिखाई दे रहा है। क्षत्रिय समाज एक ही बात कर रहा है कि अगर परसोत्तम रूपाला नामांकन भरते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने जो विवादित बयान दिया था, इस बयान से भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं उसको भी ये बयान मंजूर है। अगर भारतीय जनता पार्टी को विवादित रूपाला का बयान मंजूर नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी क्षत्रिय समाज की बात माने और उन्हें अपना कैंडिडेट ना बनाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्षत्रिय समाज की बात भारतीय जनता पार्टी मानती है और रूपाला को कैंडिडेट नहीं बनाया जाता है, या रूपाला 16 अप्रैल को जिस प्रकार से घोषणा कर चुके हैं उस दिन अपना नामांकन दाखिल करते हैं। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक। खेड़ा से बीजेपी उम्मीदवार देबू सिंह चौहान और पंचमहल से बीजेपी उम्मीदवार राजपाल सिंह खेड़ा डाकोर पहुंचे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दोनों का ही जोरदार स्वागत किया। डाकोर में दोनों ही नेताओं ने झंडा फहराया और डाकोर के ठाकुर के दर्शन करने के बाद ध्वजा भी चढ़ाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैभव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं और उसी के लिए प्रार्थना करने आए हैं। भगवान आप देशना यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहेब ने देश ने परम वैभवे लई जाए અને વિશ્વમાં શિરમોર રાષ્ટ્ર બનાવે એવી શક્તિ આપો અને એ યજ્ઞમાં અમે પણ યથાશક્તિ યોગદાન આપીએ એવી પ્રાર્થના કરવા જે ઉપસ્થિત છીએ। અમારા માટે જેમણે પણ લાગણી બતાવી સૌ ભાવિક ભક્તોનો પરિવારજનોનો અમે ખૂબ ખૂબ નતમસ્તક થઈને આભાર માનીએ છીએ। આજે ડાકોરના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી અને મોદી સાહેબના યશસ્વી જે આપણા પ્રધાનમંત્રી છે એમના અમે સહભાગી થવા જઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીનો તમામ પરિવાર અને મોદી સાહેબના પરિવાર સાથે દર્શન કરી અને ભવ્યથી ભવ્ય લીડ સાથે વિજય બનીએ એ માટેની પ્રાર્થના કરી છે।
जामनगर में एक बार फिर से बॉलीवुड सितारों का मेला लगने वाला है और इस बार सेलेब्स मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की बर्थडे पार्टी में रौनक बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इसके लिए सलमान खान जामनगर पहुंच भी गए हैं। सलमान खान का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो जामनगर एयरपोर्ट के बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अनंत अंबानी 10 अप्रैल को अपना 29वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अब आपको लिए चलते हैं मां अंबाजी के भव्य दिव्य दरबार में। वैसे तो मां के इस दर पर हमेशा ही भक्तों की कतारें लगी रहती हैं, मगर नवरात्रि के दौरान ये रौनक देखने के लायक है। नवरात्रि के पहले दिन भक्तों ने मां के दर्शनों किए हैं और साथ ही मां का आशीर्वाद लिया है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। भक्त अम्बे रानी की आस्था में डूब गए हैं। शक्ति की नवरात्रि पर मां अंबाजी का दरबार सज गया है। आस्था के इस दर पर भक्ति के बयार कभी थमती नहीं। नवरात्रि में तो मां अंबाजी का दरबार श्रद्धालुओं की आवाजाही से और ज्यादा गुलजार है। सुबह की पहली मंगला आरती में शामिल होने के लिए भक्तों का जमावड़ा नजर आया। मां के दर्शन की इच्छा में लोग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 358 स्वर्ण कलश से सुसज्जित मां का दरबार भक्तों के जयकारों से सराबोर है। पूरे प्रांगण को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। इस दौरान दर्शन करने आए श्रद्धालु गरबा खेलते भी नजर आए। श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही और उनकी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मां के प्रसाद और पीने के पानी तक का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। मां जगदम्बा का जो हृदय स्थान है वहाँ चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ आज घट स्थापन विधि से हुआ है। आगामी नवरात्रि में लाखों माई भक्त माँ के दर्शन में आएंगे। सबको शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन हो और किसी को कोई जातनी तकलीफ न हो, इस प्रकार से मंदिर ट्रस्ट ने सारी व्यवस्था की है। पीने के पानी की, छाए की और पूर्ति प्रसाद की व्यवस्था भी मंदिर ट्रस्ट द्वारा की गई है। और माता जी का जो अन्न क्षेत्र चलता है उसमें पर सभी माई भक्त दर्शन करने जो आते हैं उनको भोजन मिल पाए, इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। नवरात्र के मौके पर गुजरात समेत देश भर के श्रद्धालु अंबाजी के दर्शन करने पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की तादाद को देखते हुए दर्शन के समय में भी बदलाव किया गया है। आज नवरात्रि चालू है और यहाँ घट स्थापन हुआ अम्बा माँ के मंदिर में, और यहाँ की जो परंपरा है वो ही घट स्थापन में माता जी की षोडशोपचार पूजन हुआ। और ऐसा संकल्प यहाँ हमने किया कि भाई विश्व का कल्याण हो, सभी को सुखाकारी अच्छी रहे, इसका ये संकल्प के हिसाब से हमने माँ की पूजा अर्चना की। माता जी सभी को सुख समृद्धि दे और ऐश्वर्य दे, ऐसी हमारी प्रार्थना। जय श्री अम्बे। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ही मां अंबाजी का ये दिव्य और भव्य दरबार श्रद्धालुओं को भक्ति की शक्ति का एहसास दे रहा है। अब मां दुर्गा के इन 9 दिनों तक शक्ति के नवरंग ऐसे ही बिखरते रहेंगे। अंबाजी से शक्ति सिंह राजपूत के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।